आप सबको मेरा जय मसीह की। बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हो सकती हूँ परमेश्वर के वचन के साथ। और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सुने और इसको सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि अगला मेरा जो मैसेज आने वाला है वो आपको मिल सके। और सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकॉन दबा दीजिए। आपका धन्यवाद। और मैं अपने अजीज लोगों को, मसीही लोगों को, और जो मसीह के संदेश को सुनने वाले हैं, उनकी बड़ी आभारी हूँ कि वो मेरे मैसेज को आगे पहुंचाते अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में। आपको परमेश्वर आशीष देता रहे, क्योंकि हमारा यही काम है, हम इसके पैगाम को आगे फैलाएं, अपने तक सीमित ना रखें, और वो अपनी बरकतें हमारे ऊपर लेकर आता है। आइए प्रार्थना में जाएंगे। प्यारे खुदाम, शुक्र करते एक बार फिर से तेरे पास आते हैं और हम खाली दिल अपने लेकर आते हैं। खुदा, हम चाहते हैं कि तू मेरे वचन को, अपने मेरे मुंह को छू, ताकि अपने शब्द मेरे मुंह में ला डाल। लोग इस वचन को मेरे तौर, मुझे रबैका के तौर पे ना देखे, बल्कि इस वचन को जो है तुझे देखने वाले बने, क्योंकि तू महान परमेश्वर है, सृष्टि करता है। तेरे बिना हमारे साथ कुछ भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम अपने विश्वास में आगे बढ़ना मांगते हैं। खुदा, प्रार्थना करते हैं जो लोग आज के मैसेज को सुने वो आगे बढ़ते चले जाएं और अपने आप को स्वर्ग के राज्य के भागीदार बनाने वाले बने। ये प्रार्थना तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। आज का जो मेरा संदेश है अजीजों, आज का संदेश है एट द फीट ऑफ जीसस, यीशु मसीह के चरणों में। और यीशु मसीह के चरणों में जाना जो है अजीजों, बहुत ही कठिन है, कि उसके लिए हमें बहुत सी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। अपने आप को जो है संयम में रखना पड़ता है, और हमें ये देखना है कि हम दुनियावी बातों में ना जाएं, बल्कि परमेश्वर के नजदीक रहें। यहाँ पे जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ स्क्रीन, और मैं चाहती हूँ कि ये जैसे कि मैं करती आ रही हूँ, हाँ, एट द फीट ऑफ जीसस हम देख रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह हैं। दो बहनों का यहाँ पे पिक्चर दिख रही है, और एक है मार्था, जिसने एक पॉट या मटका पकड़ा हुआ है, और दूसरी जो है मसीह के चरणों में बैठी है। और मैं जानती हूँ कि आप सब पहचान गए होंगे, ये मरियम है, जो यीशु मसीह के बहुत नजदीक रहती है। हम देखते हैं कि ये दोनों बहनों में जमीन आसमान का अंतर था। मार्था की आदत थी, वो लोगों को एंटरटेन करती थी, उनकी सेवा में लग जाती थी, और जो कुछ भी उससे बनता था, जो भी अतिथि आता था, उसका वो स्वागत करती थी। मरियम की दूसरी आदत थी, क्योंकि यीशु मसीह जो है अक्सर इस परिवार में आते रहते थे, और यहाँ पे जो है मरियम जैसी यीशु मसीह आते थे, पहले मार्था भागी भागी जाएगी और उनके सेवा सत्कार में लग जाएगी, और फिर मरियम आएगी और उनके चरणों में जाके बैठ जाती है। हम देखते हैं कि मरियम जो है बहुत अच्छी सुनने वाली स्त्री थी। जो भी यीशु मसीह उसको बताते थे या बातचीत करते थे, बड़े अच्छी तरह से वो सुनती थी, क्योंकि उसका जो प्यार था वो मसीह से था, उसके जो कंसर्न था वो मसीह से था, और वो मसीह से अलग नहीं होना मांगती थी। एक तरह से एक बड़ी अच्छी शिष्य थी मसीह की। दूसरी ओर देखें मार्था, जो घर के कामों में लगी रहती थी, और कभी कभी उसे खींच आ जाती थी जब वो देखती है कि मरियम ज्यादातर समय यीशु मसीह के साथ बिता रही है और उसके घर के कामों में उसका सहायता नहीं कर रही है। तो ये आज का हमारा पैगाम है, और मैं चाहती हूँ कि हम इस दोनों, इस पूरे परिवार के बारे में हम देखेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं मेरी एंड मार्था। देख रहे हैं, मार्था वॉज कंटिन्यूअली ड्रॉन अवे एंड डिस्ट्रैक्टेड। जब वो देखती थी यीशु मसीह आ गए हैं, वो इसको चिंता सताने लग जाती थी कि मैं कितनी जल्दी खाना बनाऊं, कितनी जल्दी मसीह के सामने उसको परोसूं और उनकी सेवा में लग जाऊं।
और वो जब अकेले करती रहती थी तो उसे गुस्सा आ जाता था और वो मसीह के पास आती थी और कहती थी, हे गुरु, क्या तू नहीं चाहता कि ये मेरी बहन मेरी सहायता करे। दोनों में जमीन आसमान का था। एक दुनियावी तौर पे थी और एक मसीह के चरणों में रहती थी। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो मरियम है, ये मसीह के पास जब उसके चरणों में बैठ जाती थी, उसे बड़ी शांति मिलती थी और बड़ा तसल्ली मिलती थी, और इसलिए वो यीशु मसीह के पास आके बैठ जाती थी। वो दुनियावी चिंताओं को भूल जाती थी जब वो मसीह के पास आती थी। और हम देख रहे हैं कि इसलिए वो मसीह के चरणों में बैठ जाती थी। अपना सारा बोझ जो है, वो जो उसकी चिंता होती थी, मसीह के ऊपर डाल देती थी और फिर वो उसको तसल्ली हो जाती थी, शांति हो जाती थी कि उसने मसीह को बता दिया है जो उसकी जरूरत है। यहाँ पे लूका 10वें अध्याय की 38 आयत में लिखा है, फिर वे जब जा रहे थे तो एक गांव में गए और मार्था नामक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारने का मतलब वेलकम किया, स्वागत किया। और वो मार्था के घर गए और मार्था आई। और फिर देखते हैं 39वीं आयत में, और मरियम नाम उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के पांव के पास बैठ कर उसका वचन सुनती थी। एक किचन में चली जाती है और एक जो है परमेश्वर के वचन को सुनती थी। उसे किसी चीज की चिंता नहीं रहती थी जब यीशु मसीह आ जाते थे। पर मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास जाके कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी सोच नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया? सो उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात अवश्य है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया जो उससे छीना नहीं जाएगा। हम देखते हैं कि अक्सर ये कॉमन सी प्रॉब्लम है कि घर में अगर कोई अतिथि आ जाए और घर की जो मुखिया है या मम्मी है या कोई बहन है जो कि काम में लगी हुई है और वो देख रही है कि दूसरी बहन भी है जो काम कर सकती है, वो काम में नहीं लग रही है, तो उनको वास्तव में गुस्सा आएगा और वो कोशिश करेंगे कि उसको भी काम में लगाएं। यहाँ पे मार्था जो है एकदम किचन में चली जाती स्वागत करके, और यहाँ पे मरियम जो है वो किसी चीज की परवाह नहीं करती और मसीह के चरणों में बैठ जाती है। यहाँ पे देखते हैं कि जब हम मसीह के पास आते हैं कि हमें किसी चीज की चिंता नहीं है और आसपास हमारे क्या हो रहा हमें ये भी हमें पता नहीं होता, क्योंकि हम ध्यान मग्न में लग जाते हैं। जब हम मसीह के पास आते हैं और बाइबल पढ़ते प्रार्थना करते हैं तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता। यही मकसद है कि हम मसीह के चरणों में आके हम बैठ जाते हैं, उसकी बाइबल का अध्ययन करते हैं, उसके साथ हमें समय बिताना बहुत जरूरी है अजीजों। अगर हम मसीह के साथ समय नहीं बिताएंगे, बाइबल अध्ययन नहीं करेंगे, तो हम अपनी धार्मिक स्थिति में हम पीछे हो रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम आगे अगर हमें बढ़ना है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तीनों मरियम बैठी हुई है, उसे नहीं चिंता कि घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन उसकी बहन जो है वो काम में लगी हुई है। वो चाहती कि मैं जल्दी से जल्दी खाना करके मसीह को खुश करूं। वो खाने के जरिए मसीह को खुश करना मांग रही है, लेकिन ये संदेश को सुनकर और बड़ी अच्छी तरह से बैठी और मसीह उसको बड़े प्यार से समझाने की, अध्ययन कराने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आगे जाएंगे हम अपने वचन में। 11:32 में लिखा है कि Then when Mary was come where Jesus was and saw him, she fell down at his feet, saying unto him, Lord, if thou hadst been here, my brother had not died. सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हो गई। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है बैथनी के आसपास ही थे जब लाजर जो बीमार था, उन्हें खबर मिली कि लाजर बीमार है। और वो जो है
चेलों ने बोला कि लाजर बीमार है, वहां चलना चाहिए। इन्होंने कहा अभी रुक जाओ, वो 2 दिन और रुक जाते हैं। इस तरीके से लाजर की मृत्यु हो जाती है। जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह जब बैथनी आते हैं, 4 दिन हो जाते हैं, और दोनों बहनें जो हैं यीशु मसीह के पास जाती हैं और कहती हैं कि हे प्रभु, अगर तू होता तो मेरा भाई नहीं मरता। मरियम जब वहां पहुंची जहां यीशु था, तो यीशु को देखकर उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। अब हम यहाँ देख रहे हैं, हम जाएंगे यूहन्ना 11वें अध्याय में, हम देखेंगे कि ये क्या है पूरा वाक्य जो यहाँ पे हुआ है और यीशु मसीह ने क्यों डिले किया। 11वें अध्याय की हम 28वीं आयत में जाएंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहाँ है, तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठ के उसके पास आई, और यीशु अभी गांव भी नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब यहूदी उसके साथ घर में थे और शांति दे रहे थे। ये देख के कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई, ये समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़े और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई न मरता। हम देखते हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं, रास्ते में हैं, और मार्था बोलती कि मैं प्रभु से मिलकर आ गई हूँ, और मरियम भी भागी भागी जाती है और उनके चरणों में गिर जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं किया कि मार्था यीशु मसीह के चरणों में गिरी, लेकिन हम बार बार देख रहे हैं कि यीशु मसीह के चरणों में अजीजों कौन गिरा, मरियम। जब मरियम जो है वहां पे गिरती है, कहती है अगर तू यहाँ पे होता मेरा भाई नहीं मरता। ये बड़े उनका विश्वास था। और हम यहाँ देखेंगे आगे 33वीं आयत में, जब यीशु ने उसको उन यहूदियों को जो साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुम उसने उसे कहाँ रखा है। अब यीशु मसीह जो है उनको बताना मांग रहे हैं। हम यहाँ पे ये चीज पे देखेंगे कि यीशु मसीह ने यहाँ आने में क्यों देर की। ओके, क्या पर्पस था कि यीशु मसीह यहाँ देर से आए। अगर देखा जाए तो यीशु मसीह ने पर्पसली डिले किया, वो चाहते थे कि ऐसा हो। कभी कभी परमेश्वर जो है हमें देर से जवाब देता है, वो चाहता है कि ऐसा हो और हम इंतजार करें। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये इन बहनों के लिए बहुत ही कठिन समय था, और ये वो समय था जब वो चाहती थी कि यीशु मसीह उनके साथ होता और वो नहीं मरता। यीशु मसीह उन्हें दिखाना मांग रहे थे कि देखो, मैं ही रेजरेक्शन हूँ, पुनरुत्थान हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं, और मेरे सिवा किसी को ये शक्ति नहीं है, ये पावर नहीं है। और वो कहता है कि मैं ही पुनरुत्थान हूँ। वो कहता तुम आज देखो कि मैं क्या करने वाला हूँ। यीशु मसीह लोगों को अपनी पावर के लिए दिखाना मांग रहा था कि अगर आदमी मर भी जाए, मसीह में वो जिंदा हो जाता है। ये चीज जो है, ये इन भीड़ को जो है वो बताना मांग रहा था कि यीशु जो है पुनरुत्थान है, और यीशु ही जीवन है। यीशु ही जीवन दे सकता है, जो कि इन बहनों को नहीं पता था, लेकिन यीशु इन्हें फिर भी दिखाना मांग रहा था। वो चाह रहा था कि ऐसा हो, और ऐसा ही हुआ। हम यहाँ देख रहे हैं कि यीशु मसीह, आगे देखेंगे हम, ये जाते हैं कब्र पे। यीशु मसीह कहता कहाँ पे हैं, और ये छठ से जो है
उसको दिखाते हैं कि वो कहाँ पर है, और उसको लेके जाते हैं कब्र पे। और यहाँ पे बड़ी अच्छी बात है, 11 अध्याय की 41 और 42वीं आयत में यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगी। यहाँ पे बहुत जरूरी है चीजों विश्वास। अगर हम विश्वास करें तो मसीह हमारे लिए कुछ भी कर सकता है। वो कहता है, तुझे मैंने बोला कि विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा का दर्शन पाएगा। ये चीज ये दोनों बहनें नहीं समझ रही थी, कौन से दर्शन की बात यीशु मसीह यहाँ पे कर रहा है। यीशु मसीह उन्हें डायरेक्ट बता रहा था कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। अगर तुम्हारा भाई मर गया है तो वो जिंदा होगा। उसने कहा वो जिंदा, मार्था ने कहा हाँ, वो तो जब कयामत का समय आएगा तो वो जिंदा होगा। और मार्था वहां पे नहीं समझी। और फिर जो है हम देखते हैं कि ये यहाँ पे आती है और उससे कहा कि चट्टान का वो हटा दो, यहाँ से कब्र पे से चट्टान हटाओ। और यीशु ने ऊपर देखा। हम देखते हैं कि बस मसीह को ऊपर देखने की क्या जरूरत पड़ी। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाते हुए कहा, परम पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। लाजर को जिंदा करने के लिए यीशु मसीह ने लोगों के सामने प्रार्थना करी। यीशु को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र था। लेकिन वो हमें एक एग्जाम्पल या नमूना पेश कर रहा था कि मैं अपने पिता से मांग रहा हूं और तुम भी मेरे पिता से विनती करो। ये दिखाना मांग रहा था कि मैं मनुष्य बन के अपने पिता से विनती कर रहा हूं, इसलिए तुम्हें भी मेरे पिता से विनती करनी चाहिए। उसने क्या करा, आंखें ऊपर उठाई। हम प्रार्थना आंखें बंद करके करते हैं, और उन दिनों में आंखें खुली और हाथ फैले रहते थे और ऊपर देखते जो है प्रार्थना की जाती थी। सारा अटेंशन, ध्यान वो ऊपर आसमान की सब के ऊपर लोग लगाते थे। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, परम पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह को धन्यवाद करने की जरूरत नहीं थी, मगर यीशु मसीह ने लोगों को दिखाने के लिए बोला, तुम्हें भी धन्यवाद करना है। अगर मैं धन्यवाद कर सकता हूँ अपने पिता का, तो तुम्हें भी अपने मेरे पिता का धन्यवाद करने की जरूरत है, क्योंकि तूने मेरी सुन ली। क्या अजीजों, हम कभी ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने मेरी प्रार्थना सुन ली। हम सोचते हैं जब प्रार्थना कर लेगा, जब प्रार्थना का जवाब मिलेगा, हम सब धन्यवाद कर देंगे और फिर हम भूल जाते हैं। देखता, परम पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुन ली। अब यीशु मसीह क्या बताना मांग रहे क्राउड को कि तूने मेरी सुन ली। यीशु मसीह ये बताना मांग रहे हैं, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। जब मैं लाजर को बोलूंगा कब्र से निकल कर आ, तो निकल आएगा। और ये जो लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये विश्वास इनका दृढ़ हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। यीशु मसीह को मालूम है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। बच्चे हमेशा अपने पिता को बताते, माता को बताते हैं और माता पिता की सुनते हैं। और इसलिए कह रहा है, तू हमेशा मेरी सुनता है, किंतु चारों ओर इकट्ठी भीड़ के लिए मैंने ये कहा कि जिससे वे मान सकें कि तूने भेजा है। ये भीड़ को ये दिखाना मांग रहा था, देखो परमेश्वर तूने मुझे भेजा, परमेश्वर तूने मुझे पुनरुत्थान, मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि भीड़ इसको देखे, कि ये समझे कि तू क्या चाहता है, और तू ये लोग समझे कि तूने मुझे भेजा। कहता है ये भीड़ को ये दिखाना मांग रहा है कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है, और इनका विश्वास जो है वो दृढ़ होने की जरूरत है। जब वो अगले पन प्रार्थना खत्म करेगा तो फिर क्या वो करेगा। इसलिए जो है वो चाह रहा था कि भीड़ का जो वो है विश्वास है वो दृढ़ हो जाए, और दिखाना मांग रहा था कि विश्वास से क्या कुछ नहीं हो सकता। अब इसमें जाएंगे अगली आयत में, 43वीं आयत में हम जाएंगे, 11 की
और यहाँ पे लिखा हुआ है ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकला। प्रार्थना कर ली, लोगों को दिखा दिया कि परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली है। उसने कहा लाजर बाहर आ, निकल के बाहर आ। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उससे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। कितना बड़ा मौजा यीशु मसीह ने किया। उसने कहा खोल दो, इसको जाने दो, ये कब्र में रहा है, यहाँ से निकल के जाएगा। हम देखते हैं कि यहाँ पे मरियम उसके चरणों में बैठ जाती है। हम जाएंगे फिर से आगे, हम जाएंगे अपने इसमें स्लाइड में 12:1-8 में फिर जाए हम यूहन्ना की। हमें मैंने हिंदी में भी इसको करा हुआ है, लिखा हुआ है मेरी डिड व्हाट शी कुड व्हाइल शी कुड। जो वो चाहती थी उसने वो किया और वो करके उसने करा। अगर हम देखें वो साथ में देखा जाए, इज नॉट बिटवीन जीसस एंड द पुअर बट बिटवीन द वर्ड्स ऑलवेज एंड ऑलवेज। ओके, यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे पहले। He would not be with them much longer. Okay, ये बताया गया है। हिंदी में मैं पढ़ना मांगूंगी आपके सामने। यहाँ पे मरियम ने अपना एलेबास्टर का बॉक्स खोला, उसमें थोड़ी सी इत्र थी या परफ्यूम थी और सारा का सारा उसने उंडेल दिया। हम देख रहे हैं कि अजीजो देखो ये लोग कितने घूर घूर के मरियम की ओर देख रहे हैं। इनमें यहूदा इस्करियोती भी था। उसने कहा ये इत्र जो इसने खर्च किया है, अगर ये गरीबों में बांटा जाता तो उसको उनके वो आशीषित हो जाते, उनकी जरूरतें पूरी हो सकती थी। यीशु मसीह ने कहा जो उसे करना चाहिए था उसने किया। इसको हिंदी में भी मैं पढ़ूंगी। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ कोई आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर लगाया और फिर अपने केशों से उसके चरणों को पोंछा। सारा घर सुगंध से महक उठा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखा देने वाला था, कहा इस इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं की थी कि उसे गरीबों की बहुत चिंता थी, बल्कि वो तो स्वयं एक चोर था और रुपयों की थैली उसी के पास रहती थी, उसमें जो डाला जाता वह उसे चुरा लेता था। यीशु ने कहा रहने दो, उसे रोको मत, उसने मेरे गाड़ी जाने की तैयारी में ये सब किया है। गरीब लोग सदा तुम्हारे पास रहेंगे, मैं सदा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यहाँ पे कह रहे हैं लोग बड़े देखते हैं, इसने इतना महंगा इत्र जो है यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। यीशु मसीह ने कहा जो वह करना मांगते थे उसने कर लिया और मेरे साथ साथ इसका नाम भी लोग लेंगे। और इस तरीके से मरियम को कोई शर्म महसूस नहीं हुई। उसने अपने बाल खोले और यीशु मसीह के पैरों को उसने साफ करना शुरू किया और वो कमरा पूरे से भर गया, सुगंध से भर गया। इसका जो इत्र जो मरियम ने इस्तेमाल किया अपने प्रभु के लिए, वो 300 चांदी के सिक्कों में खरीदा। उन दिनों में दिनार है जो बहुत महंगा होता था, 300 दिनार। और एक साल की पूरी जो मजदूरी है वो 300 दिनार होता था, जिसका कि मरियम ने बड़े लाभदायक पूर्वक उसका पालन करके यीशु मसीह के पैरों में डाला, उसका अभिषेक किया। यीशु मसीह ने कहा ये मेरे गाड़े जाने की तैयारी में इसने सब कुछ किया है। यीशु मसीह ने बता दिया कि मैं थोड़े समय तक तुम्हारे साथ हूँ, फिर मुझे तुम्हारे लिए जान देनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे जिस काम के लिए आया हूँ मैं उसको पूरा करके ही जाऊंगा और तुम इस स्त्री को मत रोको, जो इसने किया है बहुत अच्छा किया है। और इस तरीके से उन्होंने भीड़ को क्या कर दिया, शांत कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक यीशु मसीह कह रहे हैं क्योंकि कंगाल तो सदा तुम्हारे पास रहेंगे, सो तुम जब चाहो
उनकी सहायता कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। हम देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती ने जो कमेंट किया कि इसको 1 साल की वो है, गरीबों में बांट देना चाहिए था, मरियम ने जो उसके पास था उसने सब दे दिया। हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह मंदिर में बैठे थे और लोग वहां पे आके थैले लेकर आ रहे थे और उसमें जो है चंदा डाल रहे थे, ऑफरिंग डाल रहे थे, और उनकी सिक्कों की गूंज रही थी आवाज, कड़कड़ करके, जैसे जैसे वो दिखा दिखा के ऊपर से डाल रहे थे, उनकी आवाज गूंज रही थी। और लोग बड़े घमंड के साथ वहां पे अपने अपना दान लेकर आ रहे थे और उसमें डाल रहे थे। लेकिन एक ऐसी औरत भी थी जो सर नीचे करके बड़ी हलीमियत के साथ अपने हाथ में, जो उसके हाथ में सिक्का था, उसने उसे बड़े कस के पकड़ा हुआ था अजीजों, और वो जो है उसको जाती है नीचे सर करके और अंदर को हाथ डाल के जो है उसको डाल देती है ताकि उसकी सिक्के की आवाज ना हो। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा सबसे ज्यादा जो है इस विधवा ने दिया, जो इसके पास था इसने सब दे दिया। बहुत से लोगों ने घमंड के साथ दिया, उन्होंने अपने बहुत में से थोड़ा सा दिया, लेकिन इसने थोड़े से में से बहुत दे दिया। इसको ये चिंता नहीं कि अगले पल मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन इसने सारा का सारा दान पेटी में डाल दिया। और वो बता रहा था जो बड़े दिल वाले, जो अमीर लोग हैं, वो अगर थोड़ा सा भी देते तो वो कहते कि हमने बहुत दे दिया, और बड़ी शान से कहते हमने बहुत दे दिया। यहाँ पे मरियम ने क्या करा, उसने वो जो दिया यीशु मसीह के लिए किया, उसका अभिषेक किया, इत्र उसके पैरों में डाला और उसको अपने बालों से पोंछा। वो जितना कर सकती थी उसने अपने उसमें किया, और उसे वहां पे शर्म नहीं आई अजीजों। उसने किसी की परवाह नहीं करी कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे, उसने नहीं परवाह करी। मजाक उड़ा रहे उड़ाने दो, लेकिन मैं अपने प्रभु को जो है इसके चरणों में रहूंगी, इसके चरणों में गिर के मैं जो हूँ पूरी तरीके से इसकी सेवा में लगी रहूंगी। मैं यही चाहती हूँ कि मैं मसीह के लिए सेवा करती रहूं। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस स्त्री ने दो बहनें, एक ने दुनियावी बातों में लगी रही मार्था, और एक मसीह के चरणों में गिरी। हम देखते हैं रूत और ओरपा, वो भी दो नंद दौरानी जेठानी थी, उनके हस्बैंड मर गए। ओरपा ने दुनिया के वापस चली गई अपने लोगों में, रूत ने मसीह को चुना। हम देखते हैं कि रूत ने सही डिसीजन ली, और वो डिसीजन जो ली, अगर हम देखें यीशु मसीह की जीनियोलॉजी में, वंशावली में, हम रूत का नाम देखते हैं, ओरपा का नाम कहीं नहीं है। ओरपा ने जब और नओमी ने उसे कहा बेटी तू अपने घर चली जा, मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं इस लायक भी नहीं हूँ कि मैं शादी करूं और फिर बेटा हो और तू वेट करे तब उसकी तो बहू बने, मैं इस लायक भी नहीं हूँ, तू अपने घर चली जा। ओरपा ने पहले दिखाया कि वो उसके साथ जाना मांग रही है, लेकिन जब उसने कहा तू जा, तो वो ओरपा अपनी सास को प्यार करके और चली जाती। लेकिन रूथ ने जो कहा मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी, जहां तू जाएगी वहीं मैं जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहीं रहूंगी, जो तू खाएगी मैं भी वो खाऊंगी, और मैं तेरी सेवा में लगे रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा, तेरा प्रभु मेरा प्रभु। उसने ठान लिया कि मुझे अपनी सास के साथ जाना है, और इस बुढ़ापे में मैं इसकी सहायता नहीं, इसको प्यार से नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा, और उसने परमेश्वर को चुना। आज अजीजों हमें जो है ये सोचने की जरूरत है, हम किसको चुनना मांगते हैं। हम दुनिया की तरफ बहुत जल्दी आसानी से भाग सकते हैं, और लोग दुनिया की तरफ भाग आकर्षित ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा आकर्षण है दुनियावी चीजों में। मसीह के साथ जाएंगे तो आपको आकर्षण नहीं मिलेगा, मसीह के साथ जाएंगे तो आपको हलीम बनना पड़ेगा, आपको सादगी से रहना पड़ेगा, आपको मसीह के चरणों में रहना पड़ेगा, आपको अपने
स्वयं को नकारना पड़ेगा, क्योंकि ये सब चीजें बहुत मुश्किल है। स्वयं को नकारना, हाँ, अपने आप का त्यागना, दुनियावी बातों से और मसीह की ओर चलना। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक सकरा रास्ता और एक चौड़ा रास्ता है। ज्यादातर लोग चौड़े रास्ते की तरफ जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो सकरे रास्ते की ओर जा रहे हैं। बहुत कम लोग हैं जो मसीह के चरणों में जाना मांगते हैं और वहीं पर रहकर उसकी सेवा करना मांगते हैं। आज हमें उन लोगों की जरूरत है जो मसीह की सेवा में जाना मांगते हैं। आर यू विलिंग टू सर्व जीसस एट हिज फीट? क्या आप मसीह के चरणों में रहना मांगते हैं और उसकी सेवा में लगना मांगते हैं, उसके प्रचार में जाना मांगते हैं? ये कहता है जीसस सर्व्ड बाय रिसीविंग जॉन, बाय रिसीविंग। उसने सेवा करी एक नौकर के तौर पे। उसने कहा आई हैव कम टू सर्व। मैं सेवा करवाने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने आया हूं। अजीजों, अभी हमारे पास समय है कि हम यीशु की सेवा में लग जाएं। अगर हमने आज मसीह को नहीं चुना, मसीह के चरणों में नहीं आए, तो हम फिर कभी नहीं आ सकते। आपको और मुझे ये जरूरत है कि हम मसीह के साथ साथ चले। दुनिया कहीं भी जाए, लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है, स्वर्गीय मार्ग, जीवन का मार्ग, अनंत जीवन, जो कि हमें मसीह दे सकता है। ये दुनिया के लोग हमें अनंत जीवन नहीं दे सकते, लेकिन यीशु मसीह में हमारा अनंत जीवन हमें मिल सकता है। हम उसके विश्वास में बढ़ते चले जाएं। आइए प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से तेरे पास आते हैं। हम ये प्रार्थना लेकर आते हैं कि ये जो संदेश, परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो, तूने अपना वचन मेरे मुंह में डाला और मैंने ये संदेश इस जूम पे मैंने डाला है, ताकि जूम परिवार के लोग इसको देखें और वो जाने कि तेरे चरणों में हमारा स्वर्ग है। हम और कहाँ जाए, हम कहीं भी नहीं जा सकते। उन्हें दे कि हम तेरे नजदीकी में, तेरे चरणों में रहे, तेरी सेविकाई करते रहे, लोगों को बताएं जो हमारे पास संदेश है, ताकि दुनिया में हर कोने में तेरा प्रचार किया जाए और तेरा आना जल्दी हो। खासतौर से प्रार्थना करते हैं, तो महान परमेश्वर है, तो हमारा सृष्टि करता, तुमने हमें इतनी बरकतें दी खुदा, हम क्या कहें सिवाय धन्यवाद के अलावा। प्रार्थना करते हैं उन बीमारों के लिए, स्पेशली अंकित के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, जिसके परिवार ने अपने एक अजीज बेटे को खोया। उसके पूरे परिवार को तसल्ली दे। हम प्रार्थना करते जितने भी कैंसर पीड़ित हैं, एस्थमेटिक हैं, जॉइंट पेन वाले हैं, लिवर प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, एनी अदर प्रॉब्लम को खुदा, जो भी बीमारी से वो ग्रसित हैं, मैं चाहती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा तू उनके शरीरों को छू, उनके दुख दर्द को दूर कर, उनके विश्वास को बढ़ा, ताकि वो पवित्र आत्मा के नाम से तेरा नाम जलाल जाहिर करें, तेरे नाम की गवाही दे सके। जब वो चंगे हो जाएं, तेरे नाम का धन्यवाद देने वाले बने, तेरी महिमा स्तुति करने वाले बने। इन सब लोगों को तेरे सामने लाते हैं। लोग बहुत पस्त हिम्मत हो गए खुदा, तो उनको उत्साह बढ़ा, ताकि वो तेरे विश्वास में कायम रहें। प्रार्थना करते, शैतान बड़े जोरों से काम कर रहा, हम उसके लिए भी चाहते हैं लोग उसके चुंगल में ना फंसे, और जब भी वो गलती करें, वो तेरे पास आने वाले बने, तेरे नजदीकी में, तेरे चरणों में रहने वाले बने। यही हमारा विश्वास है। इसी विश्वास में हम इस प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। I will get back to you soon.